अगर कोई अंबेडकर का नाम लेकर अपनी जेब भर रहा है तो क्या वो अंबेडकरवादी हो सकता है? अगर आज तुम ये वीडियो स्किप कर गए तो हो सकता है कल तुम भी किसी नकली मसीहा के पीछे खड़े दिखाई दो। क्योंकि सच ये है कि आज अंबेडकरवाद पर सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से है। बाबा साहेब का नाम लेकर कुछ लोग नेता बन गए, कुछ ने दुकान खोल ली और कुछ ने समाज की भावनाओं को बेचकर अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया। सवाल ये नहीं है कि कौन जय भीम बोल रहा है, सवाल ये है कि कौन बाबा साहेब को इस्तेमाल कर रहा है। इस वीडियो के अंत तक अगर तुम टिके रहे तो या तो तुम्हारी आंख खुलेगी या फिर तुम्हें भी कड़वी सच्चाई चुभेगी। फैसला तुम्हारा है। आज देश में अंबेडकरवाद का नाम बहुत लोग ले रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में सब बाबा साहेब के विचारों को मानते हैं या फिर कुछ लोग सिर्फ जय भीम को एक सीढ़ी बनाकर अपना फायदा देख रहे हैं। नकली अंबेडकरवादी वो होते हैं जो आंदोलन नहीं, अवसर देखते हैं, जिन्हें समाज की मुक्ति से नहीं बल्कि अपनी पहचान, पैसा और पावर से मतलब होता है। इस वीडियो में हम ऐसे ही लोगों को पहचानने के लिए 10 ऐसे सवाल रखने वाले हैं जिनका जवाब अगर कोई ईमानदारी से नहीं दे पाता तो समझ लीजिए रास्ता अंबेडकर का नहीं, स्वार्थ का है। नकली अंबेडकरवादी की पहचान सबसे पहले उसके सोचने के तरीके से होती है। पहला गुण यह है कि वह बाबा साहेब अंबेडकर को एक विचार नहीं बल्कि सीढ़ी मानता है। उसके लिए अंबेडकरवाद पढ़ने समझने की चीज नहीं बल्कि इस्तेमाल करने की चीज है। वह संविधान की किताब हाथ में लेकर फोटो तो खिंचवाता है, लेकिन संविधान के मूल शब्द जैसे समानता, न्याय, बंधुत्व और तर्क को अपने जीवन में नहीं उतारता। उसे बाबा साहेब का नाम इसलिए चाहिए ताकि भीड़ मिले, पहचान बने और लोग बिना सवाल किए उसे नेता मान लें। वह यह नहीं चाहता कि समाज पढ़े लिखे और सवाल पूछे, क्योंकि सवाल पूछने वाला इंसान उसके झूठ को पहचान सकता है। इसलिए वह भावनाओं को भड़काता है, नारे ऊंचे रखता है और सोच को नीचे गिरा देता है। दूसरा गुण यह है कि नकली अंबेडकरवादी को आंदोलन से ज्यादा फायदा दिखता है। वह हर मुद्दे में अपना निजी लाभ खोजता है, कहीं चंदा, कहीं टिकट, कहीं पद, कहीं यूट्यूब व्यू, कहीं फेसबुक फॉलोअर। वह दुख को भी कंटेंट बनाता है और शोषण को भी कमाई का साधन। अगर किसी दलित परिवार पर अन्याय हुआ तो वह न्याय दिलाने से पहले कैमरा ऑन करता है, लाइव जाता है, पोस्ट डालता है और फिर कहता है हम लड़ रहे हैं, जबकि असल में वह अपने लिए माहौल बना रहा होता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि केस मजबूत है या कमजोर। उसे बस इतना चाहिए कि उसका नाम चर्चा में रहे। तीसरा गुण यह है कि नकली अंबेडकरवादी समाज को बांटकर मजबूत होने की कोशिश करता है। बाबा साहेब ने जीवन भर समाज को जोड़ने, शिक्षित करने और तर्क सिखाने का काम किया, लेकिन नकली अंबेडकरवादी हर मुद्दे को हम बनाम तुम में बदल देता है। वह हर सवाल पूछने वाले को दुश्मन बना देता है। अगर कोई दलित युवक उससे शिक्षा, रोजगार या संगठन की बात करता है तो वह उसे गुमराह कह देता है, लेकिन अगर वही युवक नारा लगाने आ जाए तो उसे शेर बता देता है। उसे भीड़ चाहिए, सोच नहीं। वह चाहता है कि लोग भावुक रहें ताकि वह उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सके। चौथा गुण यह है कि नकली अंबेडकरवादी संविधान को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है, रास्ता नहीं बनाता। वह संविधान की बात तभी करता है जब उससे खुद को बचाना हो या किसी को डराना हो, लेकिन जब संविधान का पालन करने की बात आती है, जैसे महिलाओं की इज्जत, तर्कपूर्ण बहस, असहमति की आजादी, तो वह चुप हो जाता है। वह अपने संगठन में वही तानाशाही चलाता है जिसके खिलाफ बाबा साहेब लड़े थे। सवाल करने वाले को बाहर निकाल देता है, असहमति रखने वाले को गद्दार बता देता है। पांचवां और सबसे खतरनाक गुण यह है कि नकली अंबेडकरवादी असली अंबेडकरवादियों से डरता है, क्योंकि असली अंबेडकरवादी पढ़ा लिखा होता है, तर्क करता है, इतिहास जानता है और किसी के नाम से नहीं बल्कि विचार से जुड़ा होता है। इसलिए नकली अंबेडकरवादी उन्हें चुप कराने की कोशिश करता है, बदनाम करता है, कहता है कि ये बिके हुए हैं, ये सिस्टम के आदमी हैं, ताकि उसकी दुकान चलती रहे। वह चाहता है कि समाज भावनात्मक रहे, गुस्से में रहे, नारे में रहे, लेकिन कभी किताब में न जाए, क्योंकि जिस दिन समाज ने बाबा साहेब को सच में पढ़ लिया, उस दिन नकली अंबेडकरवादियों की राजनीति, कमाई और पहचान सब खत्म हो जाएगी। इसलिए वह बार बार शहीदी, अपमान और दर्द की बातें करता है, लेकिन समाधान की बात नहीं करता।
वह यह नहीं बताता कि स्कूल कैसे मजबूत होंगे, बच्चों को स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, कानून की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, संगठन कैसे ईमानदार बनेगा, क्योंकि समाधान आया तो उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। इस तरह नकली अंबेडकरवादी समाज की भावनाओं का व्यापार करता है, बाबा साहेब के नाम को ढाल बनाकर अपनी कमजोरी छुपाता है और खुद को मसीहा दिखाता है, जबकि सच्चाई यह है कि बाबा साहेब ने कभी अंधभक्ति नहीं सिखाई। उन्होंने सवाल, शिक्षा और आत्मसम्मान सिखाया, और जो इन तीनों से डरता है वही नकली अंबेडकरवादी होता है। असली अंबेडकरवादी की पहचान शोर से नहीं बल्कि उसके कर्म और चरित्र से होती है। पहला और सबसे बड़ा गुण यह है कि असली अंबेडकरवादी बाबा साहेब को भगवान नहीं बल्कि गुरु और विचारक मानता है। वह जय भीम बोलता जरूर है, लेकिन उससे पहले पढ़ो, सोचो और सवाल करो को अपने जीवन में उतारता है। वह किताब से डरता नहीं बल्कि किताब को हथियार बनाता है। उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि मंच छोटा है या बड़ा, अगर बात समाज के हित की है तो वह सच बोलेगा। दूसरा गुण यह है कि असली अंबेडकरवादी समस्या का समाधान ढूंढता है, सिर्फ गुस्सा नहीं बेचता। वह जानता है कि केवल नारा लगाने से स्कूल नहीं बनते, केवल गाली देने से नौकरी नहीं मिलती और केवल भावुक होने से न्याय नहीं आता। इसलिए वह बच्चों की शिक्षा, युवाओं की स्किल, महिलाओं की सुरक्षा और संविधान की सही जानकारी पर काम करता है। वह लोगों को बताता है कि FIR कैसे लिखते हैं, RTI कैसे लगाते हैं, कानून कैसे काम करता है। तीसरा गुण यह है कि असली अंबेडकरवादी आलोचना से डरता नहीं। अगर कोई उससे सवाल पूछे तो वह उसे दुश्मन नहीं मानता बल्कि साथी समझता है, क्योंकि बाबा साहेब खुद सवालों से भागे नहीं। उन्होंने हर धर्म, हर व्यवस्था और हर अन्याय पर खुलकर सवाल उठाए। असली अंबेडकरवादी अपने संगठन में भी तानाशाही नहीं चलाता। वह नेतृत्व नहीं थोपता बल्कि नेतृत्व तैयार करता है। चौथा गुण यह है कि असली अंबेडकरवादी समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। वह जानता है कि जातिवाद का इलाज जातिवाद से नहीं बल्कि शिक्षा, आर्थिक मजबूती और संवैधानिक चेतना से होगा। इसलिए वह हर बात को हम बनाम तुम में नहीं बदलता। वह युवाओं को यह सिखाता है कि दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं बल्कि अन्याय और अज्ञान है। पांचवां और सबसे जरूरी गुण यह है कि असली अंबेडकरवादी स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करता है। उसे पद, पैसा और प्रसिद्धि का लालच नहीं होता। अगर उसे मंच न मिले तब भी वह पढ़ाता है, लिखता है, समझाता है और जमीन पर काम करता है। अब अगर बात करें कि समाज नकली अंबेडकरवादियों से कैसे बचे, तो सबसे पहला तरीका है अंधभक्ति बंद करना। कोई भी व्यक्ति अगर खुद को बाबा साहेब का ठेकेदार बताए तो उससे सवाल पूछिए। दूसरा तरीका है भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से जुड़ना। वीडियो, भाषण और पोस्ट से आगे बढ़कर किताब पढ़िए, संविधान समझिए। तीसरा तरीका है छोटे छोटे कामों पर ध्यान देना, बच्चों की पढ़ाई, लाइब्रेरी, कोचिंग, कानूनी जागरूकता। चौथा तरीका है हर उस व्यक्ति से दूरी बनाना जो समाधान से ज्यादा नफरत फैलाता है। और पांचवां तरीका है खुद को मजबूत बनाना, क्योंकि कमजोर समाज को ही नकली नेता आसानी से बहका लेते हैं। बाबा साहेब ने साफ कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए असली अंबेडकरवाद किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, और जिस दिन समाज यह जिम्मेदारी खुद उठा लेगा उस दिन नकली अंबेडकरवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर इस वीडियो के बाद भी तुम सिर्फ नारा देखकर किसी के पीछे चल पड़ते हो तो समझ लेना खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि नकली अंबेडकरवादी बाहर से नहीं आते, वो हमारे बीच से ही निकलते हैं। हमारे गुस्से, हमारे दर्द और हमारी चुप्पी से ताकत लेते हैं। बाबा साहेब ने हमें भीड़ नहीं, सोचने वाला इंसान बनाना चाहा था। आज फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो सवाल पूछो, पढ़ो, समझो, या फिर किसी और की राजनीति का ईंधन बनो। अगर ये वीडियो तुम्हारी सोच को थोड़ा भी झकझोर पाया है तो इसे आगे पहुंचाओ, क्योंकि जागरूकता शेयर नहीं होगी तो अंधभक्ति फैलती रहेगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, किसी यूट्यूबर के लिए नहीं, बाबा साहेब के विचारों को जिंदा रखने के लिए। धन्यवाद।